उपाध्याय परवर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश वंदन। सभी बड़ों को प्रणाम और आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। आज हमारे बीच उपस्थित है, आ गए ना चंचल जी? आप म्यूट है मीना जी। आप आमंत्रित कीजिए एक बार उनको। हाँ, नहीं होगा तो आज प्रीति जी। हमारे बीच उपस्थित है साधु मार्गी अखिल भारतीय साधु मार्गी महिला समिति की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती चंचल जी सांखला। मैं श्रीमती चंचल जी सांखला से निवेदन करती हूँ कि वो आइए और हमारे आनंदनी सेशन 5 का शुभारंभ मंगलाचरण से कीजिए। नहीं आए। प्रीति जी या चंचल जी कोई है क्या? प्रीति जी भी नहीं आए। ठीक है, कोई बात नहीं। हम सभी एक साथ मंगलाचरण करेंगे। सभी हम एक साथ नवकार मंत्र के माध्यम से मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो 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 बुद्धाय, नमो लोये एसो मंगलाचरण सवे पढ़। बोलिए पंच परमेष्ठी देव की। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सब अपना वीडियो ऑन रखेंगे और जहाँ टेरेस हो वहां अनम्यूट होइएगा, ताकि हम आज की कोच को अच्छे से सुन सके कि जिनकी वाणी को सुनने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनको अच्छे से सुने। लेकिन आज जिस घड़ी का हम लोग यानी कि जिस आवाज को सुनने का हम सब इंतजार कर रहे थे, वो पल शीघ्र ही हमारे समीप आ गया है। जी हाँ, आज हमारी कोच, आज के सत्र की कोच परवीणा जी, जिनसे आज आप सब मिलने वाले हैं। लेकिन उनसे मिलने से पहले उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। प्रवीणा परवीणा नाम ही जैसे कुशलता की पहचान, हर कार्य में निपुणता, हर शब्द में सम्मान, वाणी में मधुरता, विचारों में प्रकाश, जहां भी कदम रखे फैल जाए विश्वास, ज्ञान की ज्योति लेकर हर राह, संस्कारों की खुशबू से महके हर चाह, मुस्कान में सरलता, हृदय में करुणा, सच में सार्थक है जिसका नाम है परवीणा। परवीणा जी सेठिया एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व, जो लाइफ कोच एवं व्यवहार परामर्शदाता के रूप में जीवन को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। रतलाम की इस सशक्त महिला का उद्देश्य जीवन की संतुलन महिला का उद्देश्य जीवन को मूल मंत्र इनके जीवन का मूल मंत्र है, मैं को सरल बनाओ और जीवन को सहज बनाओ। ज्यादा समय नहीं लूंगी। आज जिसको सुनने के लिए हम लोग आए हैं और जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। परवीणा जी सेठिया आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आप आइए और हमें अपना अमूल्य समय दीजिए और हमें मार्गदर्शन दीजिए। परवीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंदिनी के सेशन 5 में। परवीणा जी। पंच परमेष्ठी को नमन। यहाँ उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को मेरा प्रणाम। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? सब मस्त। 132 लोग अभी हमारे साथ सेशन में जुड़े हैं। उन सभी 132 लोगों से एक सवाल
कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। बढ़िया, ठीक है। एकदम बढ़िया। परम पूज्य आचार्य प्रवर 1008 श्री रामलाल जी महराज की सेवा में जब भी जाना होता है और जब हम भगवान से पूछते हैं भगवान सुख साता, तो भगवान का रिप्लाई आता है आनंद। आनंद ही आनंद है। और हमारा ये जो आनंदिनी का सेशन है ये उस एक आनंद जवाब है। के आसपास आसपास घूमेगा। बस हम आनंद सिर्फ और सिर्फ आनंद की बात करेंगे, आनंद है। ठीक है। अब क्योंकि आनंद को समझना है कि आनंद क्या, आनंद क्यों, आनंद कैसे मिलता है, तो हमको एक ही तरीका है उसको समझने का कि हम आनंदित होकर इस सेशन को सुनना शुरू करें, ठीक है। यहाँ पर बोले जाने वाली कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आप पहली बार सुनेंगे। आप इन सारी बातों को कई कई बार सुन चुके हैं। गुरु भगवंतों ने बहुत कृपा कराई है और हम ऐसी कोशिश करेंगे कि जो हम गुरु भगवंतों से सुनते हैं, जितना हम अपनी छोटी सी बुद्धि से समझते हैं, बस उन सारी बातों को आपस में एक दूसरे के साथ साझा करें। यहाँ वन वे कन्वर्सेशन नहीं चलेगा। ये प्यार दो तरफा हो तो अच्छा। तो आप लोग रेडी हैं मेरे साथ इस कन्वर्सेशन को आगे लेकर चलने के लिए? हम लोग आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ में बात करके किसी विषय को आगे लेकर जाना, तो हम जब किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वो किसी एक तरफ से थोपा हुआ नहीं होता, साथ में मिला जुला लिया हुआ एक डिसीजन होता है जिसके ऊपर काम करना, जिसके ऊपर चलना हम सब के लिए आसान रहता है। तो हम सब साथ मिलकर इन चीजों को आगे लेकर चलते हैं। चलिए, आज का सबसे पहला वे ये जानने का कि हम कौन हैं। इस आनंदिनी सेशन की शुरुआत हमारे बहुत सुज्ञ ट्रेनर दीपा जी कटारिया हुबली से उन्होंने लिए थे। आगे के 4 सेशंस मैंने उनके सेशंस सुने, माइंड ब्लोइंग सेशंस। आई एम हाईली इंस्पायर्ड बाय हर। उनका जो समझाने का तरीका है, उनकी जो स्टडीज हैं, और बहुत कुछ उनसे सीखकर ही मैं यहाँ आगे वाले सेशंस में आपके सामने अपनी बातें रखने वाली हूँ। तो उनके सेशंस के कुछ क्विक रिवीजन हम यहाँ पर लेने वाले हैं अभी। 2 मिनट में वो क्विक रिवीजन हम लेते हैं कि दीपा जी ने हमको अब उनके सेशंस में क्या क्या बताया आनंदिनी से संबंधित। सबसे पहले उनका जो क्वेश्चन था सेशन की शुरुआत में वो था, मैं कौन हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं तो क्या क्या रिप्लाई आएगा? अभी आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहू हूँ, बेटी हूँ। बहू हैं, बेटी हैं, राइट। आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा है, ओके। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा है, ओके। लीडर। क्या बोल रहे हैं? ये जितने भी जवाब आ रहे हैं ना, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपके बैकग्राउंड में अगर कुछ वॉइस चल रही है तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए ताकि बाकी के सब लोग हमारी बातें सुन सके। किसी के भी बैकग्राउंड में अगर आवाज चल रही है, किसी के इधर टीवी चल रही है या कोई बात कर रहे हैं, तो प्लीज वो अपने फोन से अपने हिस्से को म्यूट कर लीजिए ताकि हम लोग डिस्टर्ब ना हो। जब कोई पूछता है कि आप कौन हैं या आप कैसे हैं, हम कहते हैं हम ठीक हैं, हम शुद्ध आत्मा हैं। बहुत अच्छा है। एक बात बताइए, ये फील होता है क्या? ये हम महसूस करते हैं क्या? हम शब्दों से तो कहते हैं हम अच्छे हैं, हम ठीक हैं, क्या हम इन बातों को महसूस करते हैं क्या, खुद की कही हुई बातों को? ईमानदारी से बताइएगा। समझ ही पड़ेगा। नहीं फील कर पाते हैं। हमारे को होस्ट, उनसे निवेदन करती हूँ किसी के बैकग्राउंड से नॉइज है, एक बार आप चेक कर लीजिए और उनको म्यूट कर दीजिए। हम लोग वो फील नहीं कर पाते, राइट? नहीं। चलिए, अभी उनका अगला सवाल था जो दीपा जी ने पूछा था कि मेरी ताकत और मेरी कमजोरियां क्या है। इन शॉर्ट लेके चलती हूँ आपको, इन शॉर्ट लेकर चलती हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन दीपा जी ने अपने सेशन में लिए हैं, आप लोगों को उन सेशंस के लिंक भी अवेलेबल हो जाएंगे, मे बी आनंदिनी व्हाट्सएप ग्रुप पे, मे बी अभी हमारे चैट बॉक्स में। तो वो लिंक्स आप लोग सेव कर लीजिएगा।
वो वाले सेशंस आप सबके लिए देखना बहुत जरूरी है। आप देखिएगा, वो आपको अपनी लाइफ में आनंद को प्रकट करने के लिए बहुत एसेंशियल रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सेशंस हैं। हमारी ताकत, हमारी कमजोरियां की पहचान कराती है कि एग्जैक्टली हम अभी कहाँ पर हैं, हमारी रियलिटी क्या है। हमारी रियलिटी क्या है, हम अभी किस पोजीशन पर हैं, हम अभी कहाँ हैं। जब हमारा करंट लोकेशन हमको पता होता है तो इजी हो जाता है किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना, राइट। यही बात दीपा जी ने हमको सिखाई। तो आज हम चेक करते हैं कि हमारी रियलिटी क्या है। अपने अपने फील के हिसाब से हम अभी एट प्रेजेंट कैसा फील कर रहे हैं। 0 से 1 तक का स्केल अगर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि अभी आपका मूड कैसा है, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कितने नंबर देंगे। अगर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं, और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप अपने आप को 10 नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अपनी डायरी में, आप लोगों के पास पेन और पेपर सबके पास है। आनंदिनी सखी, हमारी आनंदिनी डायरी हम लोग सब लेकर बैठेंगे, ये विनम्र निवेदन है आपके साथ। अपनी डायरी पर 0 से 10 तक का एक स्केल बना लीजिए, अपने आप को स्कोर कर दीजिए कि अभी मेरा मूड यहाँ है। अभी जो एट प्रेजेंट है वो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, 6, 7, टाइप भी कर सकते हैं आप लोग चैट बॉक्स में, ताकि हम लोग जान सके कि आप किस मूड को लेकर बैठे हैं। 7, ऑलमोस्ट हम मीडियोकर मूड पे हैं। ठीक है, अच्छा कोई 9 पर भी है, वेरी नाइस। ठीक है, अब इस मीडियोकर मूड को हमने चेक कर लिया कि अभी हम यहाँ हैं, ये है हमारी रियलिटी। रियलिटी के बाद एक और स्टेप होता है जिसको पॉसिबिलिटी कहते हैं। रियलिटी यानी आज वाली कंडीशन, आज हम किस स्थिति में हैं। पॉसिबिलिटी यानी हम किस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, हमारी पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए प्लीज। रियलिटी हमारी जो भी हो, पॉसिबिलिटी कहां तक जाने की है बताइए। हम क्या हो सकते हैं, संभावना क्या हमारे होने की है। 10, 10, 100, अरे वाह, एक्साइटमेंट लेवल हाई। ओके, ऑलमोस्ट 10 वाला लेवल। एक बात पूछूं, फिर से ईमानदारी से बताना, पॉसिबिलिटी तो 0 तक जाने की भी है ना, संभावना तो 0 तक जाने की भी है ना। हम लोग जब सब लोगों के साथ बैठे होते हैं, जब ग्रुप में होते हैं, जब कुछ बात ऐसी निकलती है तो हम लोग सब अच्छा अच्छा बोलते हैं। फिर जब फील करना होता है तो बुरा बुरा फील करते हैं। थोड़ा सा बुरा लगा, थोड़ा सा मूड खराब हुआ, और फिर अपने आप को और वो सारी बातें याद दिला देते हैं जिससे मूड और ज्यादा खराब हो जाए। तो हम करते कुछ और है और कहते कुछ और है। ये हमारा दोगलापन नहीं है, ये हमारा दोगलापन है। पॉसिबिलिटी 0 तक जाने की भी रुक है, रुक रुक, एक मिनट पॉसिबिलिटी एक 10 मिनट, तक आने मेरे को वाली है। मीटिंग कॉल कर। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। अब ये हम जिस भी स्कोर पे आज रियलिटी में है, उससे पॉसिबिलिटी 0 वाली भी है, पॉसिबिलिटी 10 वाली भी है। 0 तक कैसे जा पाएंगे, जब हम ऐसा सोच लें कि मैं 10 तक जा ही नहीं सकती, तो समझ लीजिएगा 0 तक चलने वाला सफर शुरू हो गया है। जिस दिन लगने लगेगा ना कि हम 10 तक नहीं जा सकते, हमारी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो सकता, ये वैसा है वो वैसा है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिस दिन ये थॉट आने लगे, समझ लेना कि आप 0 वाले डायरेक्शन पर मुड़ गए हैं। ठीक है, तो इट्स अ अलर्ट। 1 घंटा कहना चाह हो रहे गया। हैं, चलिए ठीक है। अभी रियलिटी और पॉसिबिलिटी, अब बताइए कितने लोग कमिट करते हैं कि हम लोग 10 वाले डायरेक्शन पर जाने के लिए अपने आप को इस ट्रैक पर लाकर खड़ा करने वाले हैं। अगर आप कमिट करते हैं तो चैट बॉक्स में थम्स अप दे दीजिए, या फिर ऐसे अपने वीडियो में हाथ खड़ा कर देंगे तो मुझे समझ आ जाएगा। अगर आप लोग कमिट करते हैं कि हम लोग 10 वाले ट्रैक पर बैठेंगे,
ट्रेन वाले ट्रैक पर खड़े रहेंगे तो फिर आपको कमिट करना रहेगा। आज ये कमिटमेंट हमसे नहीं है, ये कमिटमेंट आपका आप खुद से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स में टाइप करना है, बोलकर नहीं बताना है कि वो क्या है जो क्या मिल जाएगा तो खुश होंगे हम। टाइप कीजिए, वो क्या है जो आपको मिल जाए ना तो आप खुश हो जाएंगे। एक से ज्यादा भी टाइप कर सकते हैं आप, एक तो कम से कम करना ही है। वो क्या है जो मिल जाए तो आप खुश हो जाएंगे। लक्ष्मी समाधान। समाधान को मैं क्या पढ़ रही थी पता है? समधन। मैं सोच रही थी लोग सोचते हैं दामाद चाहिए, बहू चाहिए, ये डायरेक्ट समधन ही डिमांड कर रहे हैं। दूरदर्शन, हर स्थिति में संतुलन, अंदरूनी शांति, धर्म के लिए आगे बढ़ना, समाधान, सुकून, संभाव। थोड़ा प्रैक्टिकल आंसर कीजिए ना, थोड़ा प्रैक्टिकल आंसर कीजिए ना। ये जितनी भी चीजें हैं ना हम यहाँ पर लिखते हैं, या मैंने बोला कि जब हम ग्रुप में होते हैं, जब हम बोलते हैं, उसमें और हमारी रियलिटी में बहुत अंतर है। ईमानदारी वाली बात कीजिए। अगर यहाँ बच्चों वाला सेशन हो रहा होता ना, सामने मेरे सामने बच्चे बैठे होते, तो कोई चॉकलेट लिखता, कोई आइसक्रीम लिखता, कोई केक का पहाड़ लिखता, आइसक्रीम की नदियां लिखता। कोई तारीफ करे तो हम खुश हो जाएंगे, मेंटल ग्रोथ मिलेगी तो हम खुश हो जाएंगे। आत्मिक शांति। चलिए, जिसने भी जो भी लिखा है, पूरा चैट बॉक्स अभी हमारे पास भर गया होगा। एक बार चैट बॉक्स पर नजर मारिए और देखिए कि इनमें से कितनी चीजें हैं जो हमको बाहर की दुनिया से मिलती है। जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है वो हमको बाहर की दुनिया से मिलता है। इसमें से कितनी सारी चीजें हैं, मैक्सिमम चीजें जो बाहर की दुनिया से मिलने वाली है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि ये बाहर की दुनिया से मिलने? अच्छा, सुकून लिख रहे हैं आप लोग। चलिए बताइए, सुकून कैसे मिलता है? सुकून कैसे मिलता है? जब पूरी दुनिया हमारी मन की बात करने को तैयार हो जाए, जब हमारी मन मर्जी चल जाए ना, तो हमको सुकून मिलता है। जब सब कुछ हमारे अनुरूप हो ना, तो हमको सुकून मिलता है ना? तो ये भी बाहर की दुनिया से ही कनेक्टेड हुआ ना। जिन जिन चीजों के मिलने पर खुश रहे तो सुकून मिलता है। जब आप खुद खुश रहें तो सुकून मिलता है। हाँ राइट, जब हम खुद खुश रहें। और हमारी खुशी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जब कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश होंगे, जब कोई हमारा काम कर दे तो हम खुश होंगे। राइट, हम ऐसे ही खुश होते हैं ना। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। अभी हमको कुछ चाहिए, इसका मतलब जो है उससे संतुष्ट नहीं है। आई विल रिपीट, मैं फिर से बोल रही हूँ। अगर अभी हमको कुछ चाहिए, अगर हम डिमांड में है कि ये मिलेगा तो खुश होंगे, इसका मतलब आज हम जो है उससे संतुष्ट नहीं है, उससे खुश नहीं है। अब फिर से एक सवाल पूछती हूँ। आज जो आपके पास है, बीते हुए कल में वो नहीं था। जब आप आज जो है उसको मांग रहे थे, आपने तब भी यही बोला था कि ये मिल जाएगा ना तो हम खुश होंगे। राइट, ऐसा ही सोचा था ना। जैसे एक एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको लगता है ये वाला खिलौना मिल जाए ना तो मैं खुश होऊंगा। अब वो वाला खिलौना मिल जाता है और वो थोड़ी देर के लिए खुश होता है, और फिर न वापस नई डिमांड आती है कि अब एक साइकिल मिल जाए ना तो मैं खुश होऊंगा। फिर वो साइकिल भी मिल जाती है, फिर वो थोड़ी देर के लिए खुश होता है, और फिर एक नई डिमांड आती है थोड़ा बड़ा होने पर कि अब टू व्हीलर दिला देना पापा तो मैं खुश होऊंगा। अब बताइए मुझे कि जिस बच्चे के पास खिलौने की डिमांड थी और वो खुश नहीं था, वो खिलौना जिस बच्चे के पास है, उन सबको तो खुशी होना चाहिए ना। जिस बच्चे को साइकिल की डिमांड थी, किसी और बच्चे के पास अगर वो साइकिल है, तब तो उसको खुशी रहना चाहिए ना हर सिचुएशन में, क्योंकि खुशी खिलौने में, साइकिल में है, ऐसा ही पता चलता है ना हमको। खिलौना मिल जाए तो खुश होंगे क्योंकि खुशी खिलौने में है, ये हमारी बुद्धि कहती है। साइकिल मिल जाए तो हम खुश होंगे, ये हमारा दिमाग कहता है।
गाड़ी मिल जाए, टू व्हीलर मिल जाए तो हम खुश होंगे, ये कहती है हमारी बुद्धि। कार मिल जाए तो हम खुश होंगे, एक नया बंगलो बनवा लेंगे तो हम खुश होंगे, कहीं घूमने जाएंगे तो हम खुश होंगे। ये हमारी बुद्धि हमको बार 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 ऐसे घुमाती रहती है। और वो चीजें जब मिल जाती है तो थोड़ी देर के लिए क्षणिक खुशी हमको महसूस होती है, और उसका हम पूरा सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते, हम उसको जॉय भी नहीं कर पाते, और हम वापस से नए डिजायर पर कूदते हैं, है ना। फिर वापस एक नया डिजायर आता है। उपाध्याय भगवान, पूज्य उपाध्याय भगवान श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब बहुत प्यारी लाइन फरमाते हैं, बहुत बहुत ही प्यारी लाइन। इच्छाओं की पूर्ति करने से इच्छाएं खत्म नहीं होती, इच्छाओं का निरोध करने से इच्छाएं खत्म होती है। मेरी फेवरेट लाइन है ये, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। इच्छाओं की पूर्ति करने से इच्छाएं खत्म नहीं होती, इच्छाओं का निरोध करने से इच्छाएं खत्म होती है। अब जो कुछ भी हमारे चाहिए वाली लिस्ट में है वो सब कुछ हमारी इच्छाएं हैं। वो पूज्य उपाध्याय भगवान है और वो फरमाते हैं, और प्रैक्टिकली अगर हमको ऐसा करना डिफिकल्ट लगता हो, है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनका लेवल कहाँ हमारा कहाँ। अभी प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम इच्छा नहीं करें, कोई ना, इच्छा नहीं करते, ऐसा नहीं कर सकते, इच्छा कम कर सकते हैं, इस बात की अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं कि इच्छाएं जितनी भी पूरी करते जाएंगे वो और नई नई बढ़ते जाएगी। तो बस बात ये है कि बाहर की जिन चीजों में आज हमको खुशी नजर आ रही है, या हम वेट कर रहे हैं कि वो मिले तो हम खुश हों, यकीन मानिए वो मिल भी जाएगी ना तो हम खुश नहीं होंगे। क्योंकि खुश होना बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करता, खुश होना हमारी चॉइस है। हैप्पीनेस इज नॉट इन एनी इवेंट ऑफ आउटसाइड। खुशी बाहर घटने वाली किसी घटना में नहीं है, खुशी हमारी चॉइस है। हम चूज करते हैं कि यहाँ हमको खुश होना है या नहीं होना है। किसी व्यक्ति का लखपति होना खुश होने वाली बात है या दुखी होने वाली बात है? कोई व्यक्ति लखपति हो जाए तो क्या बात है उसके लिए, उसको खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? टाइप कीजिए या फिर बोल दीजिए, बात कीजिए। हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए, राइट, खुश होना चाहिए। सब लोग बोल रहे हैं खुश होना चाहिए। ये हमने सोच लिया कि वो व्यक्ति गरीब झोपड़ी में रहने वाला ही होगा, कहीं लॉटरी निकल गई और लखपति हो गया। हो सकता है ना वो करोड़पति हो और अब लखपति हो गया हो। अब वो खुश हो गया, दुखी होगा? दुखी हो जाएगा फिर तो। तो खुशी लखपति होने में नहीं है, खुशी लखपति होने में नहीं है। जैसे हमने देखा ना कि बाहर वाली चीजों में खुशी जहां हम ढूंढ रहे हैं, हम रॉन्ग जगह पर रॉन्ग चीज ढूंढ रहे हैं, कैसे मिलेगी? आप अपनी ज्वेलरी को अपने कबर्ड में तिजोरी में रखो और नीचे जाके दाल चावल के डिब्बों में ढूंढो, मिलेगी क्या? बट हम कर वही रहे हैं, खुशी अंदर, ढूंढ रहे हैं बाहर। किसी ने बहुत अच्छी लाइंस कही है, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, बहुत कठिन है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। क्योंकि जो बाहर है ही नहीं, वो कितना भी घूम ले, कितना भी भटक ले, वो नहीं पा पाएगा उसको। और ये बात उसको पता नहीं होती कि ये कस्तूरी की महक जो आ रही है ये मेरे ही भीतर से आ रही है। वो पूरे जंगल में घूमता है और बस दूरी कितनी तय करनी थी, खुद से खुद की दूरी। इतनी ही डिस्टेंस हमारे और हमारे आनंद के बीच में है। जिसको हम बाहर पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो हमारे भीतर में है। इज इट? एग्री करते हैं इस बात से? अब यहाँ कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो मजा आए, मेरी बात को काटो, इसका कोई तोड़ लेकर आओ तो मजा आए सेशन को आगे बढ़ाने में। है कोई जिसके मन में सवाल आ रहा हो कि नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है, खुशियां बाहर है? बाहर निमित्त है, बाहर निमित्त है, बाहर रीजन है कि आप अपने भीतर की खुशियों को ढूंढें। बाहर की चीजें खुशी नहीं दे सकती, बाहर की चीजें
हमको खुशी नहीं दे सकती। कुछ लाइन सुनिए। न किलो में, न लीटर में, न मीटर में, न किलोमीटर में, न नौकरी में, न व्यापार में इसके मिलने की कोई दुकान नहीं है बाजार में। न खरीदा जा सकता है, न दान दिया जा सकता है। यह आनंद है जनाब, अपने ही भीतर से आ सकता है। राइट? एग्री? एग्री करते हैं तो हैंड्स अप कर दीजिए जिन लोगों को मैं देख पा रही हूँ, अदरवाइज थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग जब लिस्ट बना रहे थे कि वो क्या होगा जो हमको खुश करेगा, ठीक है, अब एक लिस्ट वापस से बनाते हैं कि वो क्या है हमारे पास जो खुशियों का कारण हो सकता है बट हम उनसे खुश नहीं है। लिस्ट कीजिए, हमारे पास वो क्या है जो कभी हमने मांगा था ये बोलकर कि ये मिल जाएगा तो हम खुश होंगे। लिस्ट कीजिए, उसको टाइप कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 10 100 कितनी भी चीजें लिखेंगे एक्सेप्टेड। बहुत कुछ लिखने से काम नहीं चलेगा मोनिका जी, आपको वो बातें, वो चीजें लिखना पड़ेंगी। आपको अभी उस चीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। हम स्पेसिफिक हो जाते हैं ना किसी चीज को लेकर तो हमको समझ आता है। गुड हस्बैंड, न्यू हाउस। वेट, वेट ज्यादा है या कम है? शादी के बाद की लाइफ, ओके। अच्छी फैमिली, अच्छा घर, सामयिक टाइम पर, ओके, सामयिक और टाइम पर नींद आना, परिवार, बच्चे, मन में संतोष रखना होगा तभी खुशी मिलेगी। मन में संतोष कहाँ है? हर दिन तो एक नई इच्छा खड़ी हो जाती है, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए। मतलब हम हम किस लेवल पर मूर्ख है ना, आपको बताती हूँ कि हम उठावने में जाने के लिए भी साड़ी खरीदते हैं। सोच सकते हैं आप हमारी मूर्खता की पराकाष्ठा। आप सब समझ पा रहे होंगे, आप सब मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हैं, लेकिन हम ये करते हैं तो हमारी इच्छाओं का तो कोई पार ही नहीं है। हम पता नहीं क्या ही दिमाग में खिचड़ियां पका रहे होते हैं। ऐसा तो कभी नहीं सुना? अच्छा, हमने सुना है, हमने देखा भी है। राइट, कि जरी वाली वहां नहीं चलती ना, मुतमरन के काम में जाते जरी वाली साड़ी नहीं चलती तो थोड़ी सिंपल वाली कॉटन वाली, है ना, कॉटन वाली सल में बहुत जल्दी हो जाएगी तो थोड़ी सॉफ्ट मटेरियल वाली लेते हैं, वॉशेबल लेते हैं, प्योर की नहीं चलेगी तो। ऐसी बहुत सारी चीजों में हम उलझे पड़े। चलिए आप वापस से चैट बॉक्स पर नजर दौड़ाइए कि जितनी चीजें हमारे पास है, इन चीजों के लिए हमने कब आखिरी बार शुक्रिया अदा किया? इस कुदरत को, वो उस दिव्य शक्ति को, हमारी पुण्यवानी को जिनके थ्रू हमको ये सारी चीजें मिलती है, हमने आखिरी बार कब शुक्रिया अदा किया? मेरे पास बहुत अच्छा परिवार है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, भले ही मस्ती करते हैं, भले ही मेरी नहीं सुनते बट बहुत अच्छे हैं, है ना। मेरे पास घर है रहने को, मेरे पास रिश्ते हैं, मुझसे बात करने वाला कोई है। जिसने लिखा था बहुत बार किया उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कि अगर आप वो चीजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, अगर आप थैंकफुल होते हैं, तो डेफिनेटली जो आपको मिला है वो मिलता ही रहेगा। अगर फोकस हमारा उन चीजों पर है जो हमको मिली है, जिनके लिए हम कृतज्ञ हैं, जिनके बारे में हम बार 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 अपनी प्रार्थनाओं में जिक्र करते हैं कि शुक्रिया भगवान जी, मुझे ये सब कुछ मिला। ये ग्रेटिट्यूड वाला जो फील है ना, ये आपको आपकी पुनवानी को खूब बढ़ाएगा और आपको ये सारी चीजें दोबारा मिलती रहेंगी। और रेड अलर्ट है उन लोगों के लिए जिन लोगों का मिली हुई चीजों पर ध्यान नहीं है, जो नहीं मिला उस पर ध्यान है, जिसको कहते हैं कि आधा गिलास भरा आधा खाली, और पूरा समय खाली गिलास पर ध्यान है कि ये तो मिला ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो चाहिए ही था। क्या शेक कुछ बनाऊं क्या? स्ट्रॉबेरी शेक कुछ? स्ट्रॉबेरी शेक आधा भरा और आधा
खाली ग्लास में स्ट्रॉबेरी शेक डालेंगे आप? ठीक है, हम भी मिलेंगे कभी, हमको भी पिलाइएगा। जो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है वो प्लीज अपने आप को थोड़ा सा म्यूट करें। चलिए, अब ये जिन चीजों को हमने लिखा कि हमारे पास है, ये चीजें जब हमने मांगी थी ना, बहुत उत्साह के साथ, बहुत शिद्दत के साथ चाहिए थी, और जब ये मिल गई है ना, और ऐसी बहुत सारी चीजें प्रतिदिन मिल रही है, हर दिन सूरज से रोशनी मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ताजी हवा मिलती है, पीने को साफ पानी मिलता है, हमारे आसपास का पड़ोस अच्छा है, हम धर्म ध्यान कर सके, इतनी अनुकूलता मिलती है, हमारे पास बहुत कुछ होते हुए भी हम हर दिन एक नई इच्छा के पीछे दौड़ लगा देते हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। उस सब कुछ जो हमको मिल चुका है उसके प्रति आभार जताए बिना, बात ये नहीं है कि इच्छाएं नहीं होनी चाहिए क्या, बात ये है कि इच्छाओं के पूरे नहीं होने पर दुखी नहीं होना चाहिए। इच्छाएं तो होंगी, हम छद्मस्त हैं, हम इंसान हैं, भगवान हुए नहीं है अभी, भगवान होने की राह पर हैं, पर इच्छाएं पूरी ना हो तो दुखी नहीं होना। आज नहीं तो कल ये भी पूरी होगी, और ये पूरी होगी तो फिर वापस नहीं आएगी, और फिर वो भी पूरी होगी। असल बात है कि हम जितना है उतने में खुश रह सकते हैं, क्योंकि खुश होने का एक ही रास्ता है, खुश होना। खुश होने के लिए और कोई रास्ता नहीं जाता, अगर आप खुश होते हैं तो ही आप खुश होते हैं। ये आपको इन प्रैक्टिस लाना पड़ेगा, और उसके लिए डिपेंडेंसी खत्म करना पड़ेगी कि ऐसा होगा तो हम खुश होंगे, कोई तारीफ करेगा तो हम खुश होंगे, ये चीज मिलेगी तो हम खुश होंगे। या बहुत सिंपल सी बातें कि और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कमर दर्द ठीक हो जाए ना, तो फिर तो सब कुछ भला चंगा है। देखिए, सिर्फ कमर दर्द ही तो है, बाकी तो सब कुछ भला चंगा है ना, उसके लिए खुश हो लीजिए। कमर दर्द अपने आप चले जाएगा, और नहीं भी जाता है तो उसके साथ खुश हो लीजिए। पूरी नदी बह जाए और फिर पार करूं, ऐसा सोचने वाला कभी उस नदी को पार नहीं कर पाएगा, और जिसने उस नदी में गोता लगा लिया वो इस जीवन का असली आनंद पाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक इमेज शेयर करनी थी, हमारे को होस्ट से निवेदन करती हूँ, इमेज नंबर 3 प्लीज शेयर कीजिए। इमेज नंबर 3। हाँ, बस बस इस इमेज को आप लोग देखिए, इसको थोड़ा सा अगर जूम कर पाए तो, ताकि सबको थोड़ा सा क्लियर दिख जाए। नहीं नहीं, ऐसे तो पिक्चर कट हो रहा है, ठीक है, आप नॉर्मली रखिए। ओके ओके फाइन, थैंक यू थैंक यू। इस पिक्चर को देखकर आप लोगों के मन में क्या बात आती है, इस पिक्चर को देखकर जो भी बात आपके मन में आ रही है प्लीज कहिए। अपने आप को अनम्यूट सिर्फ वही लोग करेंगे जिनके बैकग्राउंड में कोई नॉइज नहीं है, टीवी की या किसी की बातें करने की। बीवी में खुद को कैसे खुश रख सकते हैं? हाँ सा, एक सब मेंबर खुश दुखी है, है बस बाकी एक सभी खुश है, सैड है। एक मेंबर भीड़ से खुश है अलग बाकी सब दिखना, सैड है, छोटी छोटी बातों में भीड़ खुश से है। अलग दिखना। भीड़ से अलग दिखना, लुकिंग बटरफ्लाई, ओनली 1% हैप्पी है। ओके, जो ढूंढ सकता है वो छोटी खुशी कभी भी ढूंढ सकता है। वेरी नाइस। आप लोगों का एक व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है, लेकिन कई के मानस अलग अलग चल रहे हैं। एक प्रसन्न हो रहा है बटरफ्लाई को देखकर, और वन आउट। ओके, ये सारे अभी एक, हाँ बोलिए। हाँ जय जिनेंद्र मैम, ये सारे एक दूसरे को देके बहुत ज्यादा अपसेट है, बाकी एक अपने आप में खुश है। उस वो एक छोटे सी एक तितली दूसरे को, को बटरफ्लाई देखकर को देख upset के है, अंदर से खुश है, कोई कैसे भी हो पास है। बस वो सारे क्या करे उसको कोई मतलब नहीं है। ओके फाइन, चलिए, इस पूरे पिक्चर में एक बटरफ्लाई दिख रही है, वो बटरफ्लाई क्या सिर्फ एक ही आदमी के आसपास है, या जितने आसपास खड़े हैं उन सबके सराउंडिंग में है? सबके सराउंडिंग में। वो तितली जिस जगह पर है उस जगह पर वो बाकी सबको भी नजर आई होगी ना, कहीं तो कभी तो उन्होंने उनकी नजर पड़ी होगी ना उस तितली के ऊपर।
लेकिन बिल्कुल वो सही। खुश नहीं हुए। वो देखना नहीं चाहते हैं, हाँ, देखकर भी अनदेखा कर दिया। देखा कर रहे हैं, वो देखना छोटी नहीं चाहते। छोटी खुशियां हजारों है हमारे चारों ओर, हजारों। बस हम बड़ी खुशियों की तलाश में उन छोटी खुशियों को इग्नोर कर देते राइट। हैं। हम ध्यान ही नहीं देते कि हमारे पास खुश होने के बहुत सारे रीजन हैं। बस हम कोई बड़ी खुशी ढूंढ रहे होते हैं। हर समय उस बड़ी खुशी की तलाश में हम दौड़ रहे हैं, हम होड़ा होड़ी में पड़ रहे हैं, क्योंकि बाकी सब भी ऐसा ही कर रहे हैं। और जब सब लोग ऐसा करते हैं तो पूरा माहौल ही वैसा हो जाता है। कोई एक व्यक्ति जिसके भीतर में आनंद जागा हुआ हो, उसको उस तितली की भी जरूरत नहीं है। बाय लक कि वो तितली दिख गई और उसको देखकर वो खुश हो गया। बट अगर आनंद हो तो हम बेवजह भी खुश हो सकते हैं। यस, बेवजह बहुत प्यारा शब्द है, इसको हमेशा याद रखिए। बेवजह हम खुश हो सकते हैं, बेवजह। हर बार खुश होने के लिए किसी वजह की जरूरत हो, ये जरूरी नहीं। फाइन। पिक्चर नंबर, ठीक है, इसका काम हो गया है। पिक्चर नंबर 1 शेयर करेंगे प्लीज। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या कहती है तस्वीर? बताइए। छोटी सी बच्चे पे बहुत सारा बोझ। हम्म, जो लोग बोलना देखा चाहते क्या, हैं बोल हम दीजिए। लोग इतनी सारी टेंशन अपने सिर पे लेके चल रहे हैं, हम लोग इतनी सारी टेंशन अपने सिर पर लेकर चल रहे हैं। ओके। बिना वजह के, जो एकदम इजीली लेट्स गो हो सकती है। छोटे से मन पे बहुत सारा बोझ। हम कितने समझदार हो गए ना, कि तस्वीर क्या कहती है उसको छोड़ दिया, सीधे अपने ऊपर ले लिया। जो जो चाहे आसान काम तो है उसको भी इसने बोझ बना रखा है, क्योंकि ट्रॉली वाला सूटकेस तो आराम से इजी में कैरी कर सकती है, पर जबरदस्ती का वो अपने सिर पे बोझ रखा है उसने। बिल्कुल हाँ। सही। और क्योंकि चाहे तो वो खुश वो रह सकती है ना, आराम से ट्रॉली वाला बैग है ये। बहुत सही पकड़े हैं आप। ट्रॉली वाला बैग है, वो ड्रैग कर सकती है। उसके पास एक छोटा सा पपी है, वो जमीन पर चलता है, लेकिन उसको भी उसने कहाँ उठा रखा है? कंधे अपने पे। बैग में डालकर कंधे पे उठा रखा है। ठीक है। आ इसको क्या कहेंगे? ऐसा क्यों कर रही है ये लड़की? जल्दी जल्दी चलने के लिए। जो अब छोड़ने ये जैसा है ऐसे उसे हम जल्दी जल्दी चल छोड़ने। पाएगी, या सूटकेस ड्रैग करेगी तो जल्दी जल्दी चल पाएगी? जय खुद से जिनेंद्र, उसे आगे तो लगता है जो बढ़ ये उसकी छोड़ने सकती जैसा है उसे भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। छोड़ते नहीं है, अपने आप को लेके मजबूत चलते हैं। बनाना बस चाहती से है, परेशान, ये नहीं उसकी वो करना रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं चाहती है। पर ये और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब भी उसको इजी वे में निभाया जा सकता है ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सूटकेस लेके जाना है, पर सूटकेस माथे पर तोप कर ले जाना है, ऐसा तो कोई बोला होगा। हम वो चीजें करना नहीं चाहते हैं, वो हम वो फिर इजीली करना नहीं पूरा करना चाहिए। नहीं बोझ चाहते। होना अज्ञान के कारण। अज्ञान। यस, अज्ञान के कारण। छोटी बच्ची है ना, ये पता नहीं है कि इस सूटकेस को इस तरह से भी ले जाया जा सकता है, तो ये अज्ञान के कारण बोझ ढो रही है। ऐसा कह सकते हैं कि बचपना है, अपनी बेवकूफियों के कारण, अपनी कम समझ के कारण ये बोझ ढो रही है। पिक्चर नंबर 2 शेयर कीजिए प्लीज। डियर को होस्ट, पिक्चर नंबर 2 शेयर करेंगे प्लीज। क्या लिखा है? क्या कह रही है तस्वीर? कहती है हम्म, बताइए क्या कहती है तस्वीर? बहुत सारा बोझ ढोया हुआ है मतलब उसके। एक एक साथ सारा बोझ लेके चलना, मतलब जबरदस्ती का टेंशन, जबरदस्ती की सब चीजें अपने ऊपर लेना, मतलब किसी की आदत होती है ना सब चीजें अपने ऊपर ही लेनी, मतलब मुझे ही करना है सब कुछ, हम्म, वैसा कंडीशन है इस तस्वीर का। आप सारे सारे जितने भी जवाब यहाँ आ रहे हैं, उन सब सेशन में जुड़े सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हर आंसर पर गौर कीजिएगा।
एक साथ और क्या? सारे कामों को फिनिश जल्दी करना है, मतलब उसको सारे काम अपने आप ही करने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं क्या बीच में? एक साथ सारे काम हम ऐसे हाथ में ले लें तो क्या सारे काम जल्दी फिनिश होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये तो शायद दुनिया भर का बोझ खुद लेके चल रहे हैं। दुनिया भर का बोझ खुद लेकर चल रही है, बेहिसाब। ये चाहती तो पीछे और जो खाली चल रहे हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा दे सकती थी। पीछे जो खाली चल रहे हैं हमारे पीछे कुछ लोग हो, वो हमारा बोझा ले लेते हैं क्या इतनी आसानी से? ये बहन एक अज्ञान को के पकड़ कारण, ले, एक को पकड़ ले। अज्ञान के कारण। ये अज्ञान के कारण। देखिए, नहीं, किसी की ये मदद ले सकते हैं ना खुद से। किसी की मदद ले सकते हैं। इस पिक्चर में जो आप लेडी देख रहे हैं, ये वही छोटी बच्ची है जो आपने थोड़ी सी देर पहले देखी, जो अज्ञान के कारण उस बोझ को ढो रही थी, जबकि उसके पास ड्रैगिंग सूटकेस था। और उस अज्ञानतावश उसने उस बोझ को इतने समय ढोया है कि उसको बोझ ढोने की आदत सी हो गई है। अब आज इसके पास वो सुविधा नहीं है कि वो ड्रैग करके ले जा सके, सारा सामान उसको तोप कर ही ले जाना है। ठीक है, अब ये कहाँ पर खड़ी है देखिए, पीछे रेलवे स्टेशन बैकग्राउंड पे। में क्या है? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के बाहर। इस 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 जो वो मैंने बोला ना कि ये वही बच्ची है छोटी। अब बताइए, उस छोटी बच्ची के हाथ में सामान के अलावा और क्या था? पपी था। पप्पी। एक डॉगी था, एक पपी था, राइट? वो पपी है ना, उसका नाम जोयो था। क्या नाम था उसका? जो वो जोयो इसके पास से कहीं चला गया है, वो इधर उधर घूम गया है रेलवे स्टेशन पर। अब ये उस जोयो को ढूंढ रही है। जोयो मिल नहीं रहा है, ट्रेन छूटी जा रही है, वजन इतना उठा रखा है। मान लो जोयो मिल भी जाए, मान लेते हैं कि अगर जोयो मिल भी जाए, क्या ये उसको उठा पाएगी? नहीं नहीं। अभी उठा वाली पाएगी, कंडीशन में उठा पाएगी? नहीं उठा पाएगी। पाएगी नहीं ना? उठा पाती। और जब तक दूसरा बोझ उतारेगी नहीं, तब तक तो बिल्कुल नहीं उठा पाएगी। अगर उसको उठाना है तो उसको दूसरा बोझ उतारना पड़ेगा ना, कोई हाथ तो खाली करना पड़ेगा जहां पर वो जोयो को उठा सके, राइट? और हो सकता है कि अ, अगर वो जोयो मिल भी जाए, सामने आ भी जाए, ये उसको ना उठाए, जोयो फिर गायब। इज इट पॉसिबल? जोयो फिर घूम सकता है। डाउनलोड करने के लिए पुराना डिलीट करना पड़ेगा, क्या करने के लिए क्या डिलीट करना पड़ेगा? नया डाउनलोड करने के लिए नया पुराना कुछ डिलीट करना लेने के पड़ेगा। लिए पुराना डिलीट करना पड़ेगा। ओके, फाइन। और ये भी हो सकता है कि वो जोयो कहीं जाए ना, इसके साथ ही रह जाए। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है कि भाई पेट होता है, बहुत सालों का साथ होता है, गलती से इधर उधर हो गया है, लेकिन अब अगर मिल गया तो अब कहीं जाएगा नहीं, साथ ही रहेगा। क्या ये उस जोयो की मस्ती को एंजॉय कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्या उसका साथ महसूस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। कर पाएगी। जिस ट्रेन में बैठकर इसको जोयो के साथ कहीं जाना था, क्या वो डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच मुश्किल पाएगी। है। ये फासले सारे किसने बढ़ा दिए? हमने ही बढ़ाया। कैसे बढ़ाए? बचपन से। यहाँ का बोझ लेके लगे रहे इसमें। छोटी बच्ची थी ना, वो अपनी बेवकूफियों का बोझ ढो रही थी, और ये जो बड़ी महिला है ना, ये अपनी समझदारियों का बोझ ढो रही है। पर बात तो बोझ की है ना। हम बच्चे थे तो हम बेवकूफ थे, ऐसा कह सकते हैं। हम बड़े हुए, हम समझदार हो गए, और हम इतने समझदार हो गए कि हम सारे बोझ खुद पर लेकर चलते हैं। ये बोझ, ये बार बार ये शब्द मैं बोल रही हूँ, ये बोझ क्या है? ये हमारे कर्म कसाई हमारे। है। नए हमारे को एक्सेप्ट करने के लिए पुराने को छोड़ना पड़ेगा, राइट? यही बोल रही हूँ कि अगर ये बात हमको समझ आ जाए तो फिर तो बात ही क्या है। ये बोझ है हमारे इमोशंस का, हमारी भावनाओं का। जब हम इस संसार में, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों के साथ, अपने संग के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ, अपने अपने बहुत खास अपनों के साथ रहते हैं, तो उनके साथ हम इमोशंस के साथ डीलिंग करते हैं, है ना? कुछ इमोशंस हम में है, कुछ इमोशंस उनमें है। इन इमोशंस का बोझ इतना ज्यादा है कि वो जो जोयो है ना, वो जो जॉय है ना, वो जो आनंद है ना, वो इधर उधर कहीं भी घूम जाता है।
कहीं भी खो जाता है। और हम इतना ही बोझ ढोकर अगर आनंद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लेना आनंद मिलने से रहा। और अगर मिल भी गया, कदाचित पुनवानी हुई और आनंद इस स्थिति में मिल भी गया, तो हम महसूस नहीं कर पाते हैं। और ये हमारी रियलिटी है। ये जो थोड़ी देर पहले हमने रियलिटी की बात की थी, ये हमारी रियलिटी है कि हम अपने भीतर के उस आनंद को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना बोझ हम अपने ऊपर ढो कर चल रहे हैं। वो भावनाओं का बोझ, वो किसी ने कुछ कहा उसका बोझ, किसी ने कुछ कहा तो उसके बदले में उसको कभी तो जवाब दूंगी। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, लेकिन कब? जब सही समय आएगा तब, और सही समय के आने तक पत्थर का बोझ मैं ढोऊंगी। इस बोझ के तले हमने अपने आनंद को बिल्कुल छोटा सा बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास नहीं है पर महसूस नहीं होता है, बट हम फील नहीं कर पाते। और आनंद को बाहर से तो कहीं लिया नहीं जा सकता। ठीक है, अभी हमने बोला ना कि बाहर से कहीं मिलेगा ही नहीं वो, ना किलो में, ना लीटर में, ना मीटर में, ना किलोमीटर में। आप सोचो कि भैया 1 मीटर आनंद दे दो, कौन देगा बोलो? कोई दे सकता है? एक बॉटल में दे दो आनंद, कोई दे सकता है? सोने से भी महंगा है। सोने की तराजू पे भी रख के तोलना चाहोगे ना, तो सोने के भाव में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद बाहर है ही नहीं। आनंद बाहर से मिल ही नहीं सकता है, आनंद भीतर में अंदर है। ही है। हाँ, तो बात क्या है कि उसको महसूस ही तो करने की देर है। जब कहीं से लाना हो ना, तो हमको सोचना पड़ता है कब जाएंगे, गाड़ी नहीं है, जब टाइम मिलेगा तब जाएंगे, हाथ का काम फ्री हो जाएगा तब जाएंगे। अब तो हम बोल रहे हैं कहीं जाना ही नहीं है, कुछ काम भी नहीं है, मेहनत भी नहीं लगेगी बहुत ज्यादा। सिर्फ क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। बहुत थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। किसको? दुनिया को बदल दें? बदलना तो खुद को है मैम, लेकिन कैसे बदले? क्योंकि वो बातें है ना, खुद बार को। बार फील आती है। मतलब मन अपना घूमता रहता है, मन स्थिर नहीं है। तो वो घूमता, इतना घूमता रहता है वो दिमाग में, और हर दिन नया नया वही चीजें होती रहती है, तो वो आनंद कहीं दब जाता है। एक बात बताओ, हर दिन वही वही चीजें होती रहती है, इतना मादा है क्या कि हर दिन अलग अलग चीजें आप कर सकते हो? आप बाहर की दुनिया में क्या बदल सकते हो, चलो बताओ। आपके दूसरों सराउंडिंग में जो रहने वाले लोग हैं, ऐसा होता है ना कि अरे ये वाला कान का ना बहुत भारी लगता है, तो इसको खोलो, थोड़ा हल्का वाला पहन लो। ये बदल सकते हैं हम। कोई चेन या मंगलसूत्र चुभ रहा हो ना, तो उसको चेंज कर दो, उसको बदल सकते हैं। राइट? कोई राइट। कोई चूड़ी से अगर हमको चुभता हो ना, या वो ग्रीन ग्रीन निशान हो जाते इमिटेशन पहनने से, अगर वैसा हो तो हम उसको बदल सकते हैं। कपड़े गंदे हो जाए तो हम कपड़े बदल सकते हैं। हम अपने रिश्ते थोड़े बदल सकते हैं। नहीं बदल ये सकते। चलो, ये हस्बैंड काम नहीं कर रहा है, चेंज इट, बदल दो। ये सासू माँ मेरी सुनती नहीं है बिल्कुल, हर बात पे बहुत टोकते हैं, यार इसको चेंज कर दो भैया, ये वाली सासू माँ ले लो, दूसरी वाली दे दो। एक्सचेंज ऑफर चलेगा क्या? नहीं बदल सकते। नहीं। जो जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, उन चीजों को करने के लिए पूरा समय परेशान हो रहे हैं। और हम सवाल भी कैसे पूछते हैं कि हम कैसे करें? एक बार पूछो ना कि हमको क्यों करना है, दुनिया को क्यों बदलना है। कैसे की तो बात ही नहीं है, कैसे की तो बात बहुत बाद में आएगी। क्यों बदलना है दुनिया को? और चलो आपने बदल मेरी भी दी, थोड़ी सी दुनिया मेरी आपने बदल दी, थोड़ी सी आपके आसपास की दुनिया आपने बदल भी दी, क्या गारंटी है कि वो बदली हुई दुनिया आपको खुश रहने देगी? सिर्फ एक खुद को बदलो, सब दुनिया ठीक हो जाएगी। तो गारंटी लेना है तो खुद की लो। मैं बदलूंगी, मैं खुश रहूंगी, मजाल जो आप किसी को दुखी करके दिखा दे मुझे। बस। मेरा एक क्वेश्चन है मैम, फिर क्या हम सुनाए। या हर्ट होते रहे, या दबते रहे, या चुप रहे हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये क्यों आया? क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा मन ने मान लिया। जो कुछ या हो रहा है, वो जो सामने वाला मेरे साथ कर रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा मैंने मान के रखा है। अब जब अच्छा नहीं हो रहा है, तो भाव आते हैं कि इसको बदल देते हैं। एक अच्छा बार नहीं। ये भी आते हैं कि यहाँ से हट जाते हैं। हाँ, भाव है ना, इमोशंस पे ही बात करेंगे हम। हमारे आने वाले जितने भी सेशंस है ना,
हम बहुत खुलकर बात करेंगे, हम अपनी भावनाओं पे बात करेंगे, हम कब किस वक्त कैसे इमोशंस में जाते हैं, कब हमको कोई अच्छा नहीं लगता है, कब किसी की कही हुई बात बहुत चुभती है, कब हम कई बार डायलामा में होते हैं, ये डायरेक्शन लें ये डायरेक्शन लें। इतने सारी चीजें, किसी ने लिखा है कि हमारे कर्मों का दोष है। फिर वही बात आ गई, जब हम ग्रुप में होते हैं, जब कुछ टाइप करना होता है तो हम बहुत समझदारी वाली बातें करते हैं, जब फील करना होता है तो हम बुद्धू हो जाते हैं। नहीं कर पाते हैं वो फील। बात तो सारी फील करने की है, बात तो सब कुछ फील करने की है। इमोशंस पर हम अगले सेशन में बात करेंगे। जो हमने देखा कि एक महिला इतना सारा बोझा तोप कर खड़ी है, वो ढूंढ रही है, किसको ढूंढ रही है? उसके जोयों को। ठीक वैसे ही हम ढूंढ रहे हैं अपने जॉय को, अपने आनंद को, अपने भीतर छुपी उस खुशी को। तो जब हम ये बातें करेंगे तो हम उन सारी बातों पर भी खुलकर बात करेंगे जो सवाल अभी आपने उठाया। ठीक है, और इतना जल्दी डिसीजन ले लेना ठीक नहीं है। और आपने सवाल पूछा और मैंने जवाब दे दिया बिना सारी सब कुछ सिचुएशन जाने, तो इसका मतलब वो फेयर आंसर तो नहीं होने वाला है, आपके किसी काम का नहीं है वो आंसर। आपकी सिचुएशन, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थितियां आप समझते हैं, डिसीजन आप ही को लेना रहेगा। मैं जो यहाँ पूरे सेशन में 1 घंटा कुछ भी बोलती हूँ, ये आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, बिल्कुल नहीं कह सकते ऐसा। इसमें से आप अपने लिए क्या चुनते हैं, आप अपने लिए क्या सिलेक्ट करते हैं, वो आपके लाइफ में परिवर्तन लेके आ सकता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इस आनंद को महसूस करने के लिए क्या करना होगा। बताइए, क्या बोला था अभी हमने, क्या करना होगा? खुद को थोड़ा सा खुद को बदलना है, खुद खुद को को बदलना। बदलना। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, सब करेंगे साथ में, मजा आएगा। अगर आप लोग वीडियो ऑन कर लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाना है, ऐसे। हम बताते ना, इतना बड़ा, भीतर में कितना आनंद है, इतना बड़ा। वीडियो ऑन करे जनके अभी चालू बच्चे करे। से पूछते हैं ना कि चॉकलेट कैसी चाहिए, बड़ी या छोटी, तो वो बोलता है बड़ी। अच्छा कितनी बड़ी? इतनी बड़ी। तो इतना बड़ा हाथ फैलाइए, खोल दीजिए। ठीक है, अपनी हथेलियां ऐसे खुली हुई। अब आपको अपने दोनों हाथों को आपस में ऐसे मिलाना है। ताली ना बजे इस बात का ध्यान रखेंगे, पर फिर भी मिलाना है। ठीक है, जैसे हम हाथों को इस तरह से लॉक करते, देख पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, चलिए अब मैं जब 1 2 3 बोलूंगी तब आपको ऐसा करना है। फाइन, चलिए हाथों को फैलाइए। रेडी, 1 2 3। सब कर पाए? ऐसे ऐसे उंगलियों में उंगलियां डालकर इस तरह से अपने हाथों को बांधना है। ठीक है, अगेन फिर से करेंगे, फिर से हाथों को खोलिए। 1 2 3। सबने कर लिया? अब जैसे है ना, बिल्कुल वैसे ही रहना, स्टैचू। ठीक है, अब सिर्फ आपको देखना है कि आपके सीधे हाथ का अंगूठा सबसे ऊपर है या उल्टे हाथ का अंगूठा सबसे ऊपर है। अब हाथ खोलकर टाइप कर दीजिए। देख लिया ना आपने सबने, सीधे हाथ का ऊपर है या उल्टे हाथ का, लेफ्ट या राइट, ऐसे टाइप कर दीजिए। राइट हाथ। राइट हाथ का ऊपर है, राइट हाथ का, लेफ्ट का, लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। यही 2 आंसर आएंगे और बहुत सारे अलग अलग। मतलब आपको समझ आई कि सब लोग एक जैसा नहीं करते। ठीक है, कहीं हमने सुना है कि जिन लोगों के सीधे हाथ का अंगूठा ऊपर होता है वो लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। खुश हो जाइए, जिनका सीधे हाथ का अंगूठा ऊपर था वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, राइट। जिन लोगों के उल्टे हाथ का अंगूठा ऊपर होता है वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। खुश हो जाइए, आप क्रिएटिव हैं। ठीक है, अब जो लोग इंटेलिजेंट हैं उनको क्रिएटिव भी होना चाहिए ना। जो लोग क्रिएटिव हैं उनको इंटेलिजेंट भी होना चाहिए ना। तो एक छोटा सा प्रैक्टिस करें। पिछली बार हमने जो किया था, अब इस बार ध्यान रख के उसका अपोजिट करेंगे। पिछली बार
जो हमने किया था सहज रूप में, अब थोड़ा ध्यान रख के उसका अपोजिट करेंगे। जिसका राइट अंगूठा ऊपर था वो अब की बार लेफ्ट कर लेना, जिसका लेफ्ट था वो राइट कर देना। फिर से खोलिए हाथ को, एकदम खोल दीजिए। चलिए, रेडी, 1 2 3। कैसा फील हुआ अभी ऐसा करते वक्त? क्या क्या लगा? अनम्यूट करो और बोलो। ऐसा करते वक्त कुछ थोड़ा अलग हुआ? टफ हुआ, सोच के थोड़ा करना टफ पड़ा। हुआ। ऐसा राइट का लगा राइट छोटी लेफ्ट वाली होगा, ऊपर उंगली आएगा कि थोड़ी नहीं। डिस्टर्ब हुई। राइट का राइट छोटी वाली होगा। उंगली और थोड़ी ध्यान ज्यादा डिस्टर्ब देना अनकंफर्टेबल सा पड़ा, फील हो रहा है हाथ। अनकंफर्टेबल सा फील। पहले उल्टा ही हुआ, फिर बाद थोड़ा में राइट हुआ, कांस्टेंट ऐसा हुआ। रहना पड़ा। मुश्किल अभी लगा, पहले ये ऊपर राइट ही लाना होगा, है फिर और फनी लगा, लेफ्ट के माइंड हाँ। में ऐसा चल रहा था लेफ्ट ऊपर रखना है हमको। अनकंफर्टेबल लगा। राइट, यस, कंसंट्रेट करना पड़ा उसके लिए। कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा। बहुत सही बात बोल रहे हैं आप लोग। जब हम ऐसा करते हैं ना तो हमको ध्यान लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, और क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखना पड़ता है ना। और हम्म थोड़ा स्लो हो जाते हैं ना हम, थोड़ा धीमा हम्म हो जाते हैं ना, यस। क्योंकि कोई चीज को ध्यान से करना है तो हमारी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है ना ऐसा करने से। राइट, आप सबकी भी हुई होगी। ऐसा ही यस। होता है जब हम अपने आप को बदलना चाहते हैं। जब हम बदलने के लिए थोड़े से एफर्ट लेने लगते हैं ना तो अनईजी लगता है, डिस्कम्फर्ट लगता है, थोड़ा फनी भी लगता है, थोड़ा अलग भी होता है। हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, हम बहुत धीमे कर पाते हैं, हम असहज महसूस करते हैं। और यही सारी चीजों से घबरा के अगर हम वो प्रैक्टिसेस छोड़ दें तो क्या हम बदल पाएंगे? नहीं। नहीं ना। तो अगर बदलना होगा तो ये सब चीजें होंगी। अगर बदलाव चाहिए तो ये असहजता, ये थोड़ी ज्यादा मेहनत, ये थोड़ा ज्यादा टाइम, ये सब कुछ होगा, है ना। इस बात को लेकर हमको बहाने नहीं बनाने हैं कि अरे ऐसा करने से तो बहुत टाइम लगता है, कौन करे, छोड़ दो ना, हमारी तो उम्र हो गई, अब इस उम्र में क्या ही नया करें, और ऐसा कर देने से क्या ही बदल जाने वाला है। ये सब कुछ हमारे बहाने हैं उस बदलाव तक आने के। क्योंकि बदलाव जब लाना पड़ता है ना तो एफर्ट लेने पड़ते हैं, पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई भी अच्छी किताब पढ़ने से आप सीखते नहीं है, कोई भी वाणी सुनने से, वचन सुनने से, कोई प्रवचन सुनने से आप सीखते नहीं है, कोई वीडियो देखने से आप सीखते नहीं है। तो फिर हम सीखते कब हैं? जब हम प्रैक्टिकल करने से। कर पुरुषार्थ करें बदलने के लिए, जब हम सुनकर पुरुषार्थ करें बदलने के लिए, जब हम वीडियो देखकर पुरुषार्थ करें बदलने के लिए, और इसको कहते हैं सीखना। अगर हमारे पढ़ने, सुनने, देखने में पुरुषार्थ नहीं जुड़ा, एक्शन नहीं जुड़ा, तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। और जब हम सीख नहीं पाएंगे तो हम बदल भी नहीं पाएंगे। तो सीखने के लिए, बदलने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इज इट? तो पुरुषार्थ करने के लिए रेडी हैं क्या? हम पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हैं क्या? यस। अब ये सब कुछ होगा। जब बदलाव होगा ना तो आपको असहज लगेगा, डिस्कंफर्टेबल लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, और बहुत सारी चीजों के बारे में ऐसे कई बार थॉट आएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा ऐसा करने से, छोड़ दो। और जितनी बार ये थॉट आए ना उतनी बार बहुत स्ट्रांगली फिर से अपने आप को उठाना, खड़ा करना और कमिट करना कि नहीं, मुझे बदलना है। क्यों? क्योंकि वो आनंद जो भीतर छुपा है उसको महसूस तो करना है। ठीक है, तो ये कमिटमेंट अपने आप से खुद करेंगे। बदलाव असहज होते हैं, बदलाव असहज ही होते हैं। जो सब चीजें इजीली मिल जाए उसकी हमको वैल्यू का है, जो थोड़ा सा मेहनत करके मिलती है ना हमको उसी की वैल्यू होती है। एग्जैक्टली यस। चलिए, अब ये जो हमारा बदलाव हमने अभी एक्टिविटी की, ऐसा बदलाव जब हम अपने लिए लेकर आएंगे तब हम उसमें इमोशंस को डील करना सीखेंगे कि हम अपने आसपास सराउंडिंग में किन चीजों को फेस कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो हमको आनंद महसूस होने से रोक रही है। दीपा जी के सेशंस जो पहले के 4 थे, बहुत सुंदर सेशंस थे। मैं आपसे सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो लिंक आपको मिले, आप उन चारों सेशंस को फिर से स्टडी कीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पेन पेपर लेकर बैठिएगा, प्रैक्टिकल वे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है जो हमको बहुत यूजफुल रह सकती है। अब एक छोटा सा रोल प्ले, एक छोटा सा एक्ट करते हैं। अभी वो जो महिला
अपने पास बहुत सारा बोझा लेकर खड़ी थी ना, क्या हम उस पोज में आ सकते हैं? बोझा तो टोकने की तो नहीं बोलूंगी, लेकिन उस वाले पोज में आ सकते हैं। अगर खड़े हो सकते हैं, आप लोगों के लिए अगर अनकंफर्टेबल हो, तो मैं चाहूंगी कि आप इस अनकंफर्ट को जी लो थोड़ी सी देर, 1 मिनट। कौन खड़ा होगा, कौन ही करेगा? इससे अच्छा तो वीडियो ऑफ कर दो, दिखेगा ही नहीं बोलने वाले को, तो वो बोलेंगे ही नहीं। ऐसा करना आपके बदलाव में सबसे पहली बाधा। थोड़ी सी देर के लिए उस महिला का पोज लेना है, फील करना है कि उतना सब कुछ आपके शरीर पर लदा हुआ है। जो बोझ उसने उठा रखा था ना, वो टोकरी, वो झोले, वो हाथ में कंधे पर झोले, वो हाथ में इतने सारे लगेजेस, और अब वो फील कर रही है कि मेरा जोयो खो गया है, वो इमोशन। ठीक है, आ गए सब आप लोग पोज में? अब आपके Yes. सिर पर एक बड़ा सा फलों की टोकरी लदी हुई है। ये मैं आपके साथ कर सकती थी, लेकिन मेरे फोन का सेटअप बिगड़ जाएगा, तो फिर वापस सेट करना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी सी टोकरी, उस टोकरी में बहुत वजन रखा है, कंधे पे बहुत सारे झोले जिनमें सामान रखा है, हाथों में कुछ लगेजेस, कुछ पेटियां जिनको हमने तोप के रखा हुआ है। अब एक एक करके इन चीजों को उतारते जाइए। हाथ के सूटकेसेस को छोड़ दीजिए सबसे पहले, 1 बाय 1। फिर एक एक करके शोल्डर से बैग उतारिए, उतार लीजिए, सब नीचे पटकते जाइए। फिर अब फूलों की टोकरी, फलों की टोकरी को धीरे से उतारकर साइड में रख दीजिए। रख दिया? अब आप इतने कैजुअल हो गए, मैंने बोला और आपने वहीं खड़े खड़े कर दिया। सही में सामान होता तो कैसे करते? ऐसे 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 करते थे, बस ऐसे ऐसे। हाँ, इतना कंफर्ट ढूंढते हैं। एक एक सामान के लिए झुकना पड़ता, एक एक सामान के लिए अलग जगह देखना पड़ती, कोई आगे, कोई पीछे, कोई लेफ्ट में, कोई राइट में। चलिए कोई ना, सामान उतर गया है, आप बैठिए, बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। देखिए, ये जितने बोझे हैं ना, ये हमारे चाही हुई इच्छाओं के भी हैं, ये हमारे भीतर में दबे हुए इमोशंस के भी हैं। ये जितनी भी चीजें हमको और चाहिए और चाहिए, कुछ लाइंस हैं जिनको सुनिए, आप महसूस कर पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जिंदगी की सारी कवायदें, कुछ स्क्रीन शेयरिंग चल रहा है क्या? यस। स्क्रीन शेयरिंग आप बंद कर सकते हैं, आप अपना काम हो गया स्क्रीन। शुक्रिया। जिंदगी की सारी कवायदें इसीलिए है ना कि हमको और चाहिए, चाहिए सबको, और थोड़ी हेल्थ और चाहिए, थोड़ा पैसा और चाहिए, लक्ष्मी और चाहिए, थोड़ा पावर और चाहिए, थोड़ा नाम और चाहिए, थोड़ा फेम और चाहिए, थोड़ी चीजें और चाहिए, थोड़े अच्छे रिश्ते और चाहिए, रिश्तों में माधुर्य और चाहिए, सम्मान और चाहिए, सब कुछ और चाहिए हमको। तो जिंदगी की सारी कवायदें इसीलिए है ना कि हमको और चाहिए। बच्चों को थोड़ी उम्र और चाहिए, जवानों को थोड़ी जवानी और चाहिए, बुजुर्गों को वो बीता हुआ दौर चाहिए, हर किसी को थोड़ा और चाहिए। किंतु परंतु लेकिन अगर मगर इस सत्य पर कोई गौर नहीं है कि इस और नाम की डोर का कोई छोर नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो ये जितनी भी इच्छाएं, जितने भी इमोशंस हम उठाकर खड़े थे ना अभी, जिनको हमने अभी अभी उतारा, अब एकदम रिलैक्स हो जाइए। डियर को होस्ट, क्या हम ऑडियो शेयर कर सकते हैं? आनंद लहरी वाला ऑडियो अवेलेबल है? सॉरी, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं, तो म्यूट कर दीजिए, अब हमको सिर्फ सुनना ही है। अभी नहीं हो पाएगा एक्चुअली। तो हम ऐसे डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है ना? आंखें बंद करेंगे सब, अपनी अपने आप को एकदम रिलैक्स। बहुत सारा बोझा आप उतार चुके हैं अपने ऊपर से, ये बाहर वाला बोझा उतरा है। अब कल से हम भीतर वाले बोझे की, कल से हम इनसाइड क्लियरेंस से काम चलेंगे। चलिए, सबको प्लीज एक बार म्यूट कर दीजिए ताकि आनंद लहरी में डूब सकें सब लोग।
सब लोग म्यूट हैं। आपकी आवाज भी म्यूट होगी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ हाँ। रही है अब। अब आप अपने आप को सब म्यूट रखेंगे। जैसे हम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं, कुछ सकारात्मक वाक्यांश जो हमारे भीतर में ऊर्जा के प्रवाह को सकारात्मक करते हैं, उस भाव से बैठेंगे कि जो हमको चाहिए वो हम ऑलरेडी हैं। जिस आनंद की खोज बाहर कर रहे हैं वो हमारे भीतर में है। इस भाव के साथ इस आनंद लहरी में डुबकी लगाइए। अपने आप को पूरी तरह से शिथिल कर लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए। घर की बाहर की सारी चिंताओं से दूर आइए। सुनते हैं आनंद लहरी आनंदिनी। आनंदिनी आनंदिनी मैं हूँ सदा आनंदिनी। आनंदिनी आनंदिनी मैं हूँ सदा आनंदिनी। तन स्वस्थ है, मन मस्त है, मस्ती में जीवन व्यस्त है। कोई और केवल है निमित्त, आनंद तो स्वहस्त है। जब सोचूं आनंदित हो मन, जब बोलूं आनंदित वचन। काया की हो सारी क्रिया, आनंद का पुनरागमन। आनंद में ही भोर है, आनंद में दिन दौर है। आनंद से सांझे सजी, जिन रैन आनंद छोर है। आनंद ही मुझ में भरे, आनंद ही मुझसे झरे। वातावरण के वृत्त को आनंद रंग संक्रमित करे। चाहूं और आनंद है मेरे, निज केंद्र आनंद धाम है। महसूस कीजिए इन पंक्तियों को। चाहूं और आनंद है मेरे, निज केंद्र आनंद धाम है। यह वृष्टि है जिस मेघ की, वो नाम गुरुवर राम है। यह वृष्टि है जिस मेघ की, वो नाम गुरुवर राम है। आनंदिनी आनंदिनी मैं हूँ सदा आनंदिनी। अपने भीतर उपस्थित इस आनंद को पूर्णतया महसूस करें। ये आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, ऐसी अनुभूति करें। अपने आप की उस खुशी को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें।
एक सवाल कि जो सबसे पहले हमने 0 से 10 तक का पैरामीटर लिया था, हैप्पीनेस इंडेक्स लिया था, मूड कैसा है पूछा था, उस पर अभी का आपका क्या लेवल है? आप अपने आप को क्या स्कोर करेंगे? खुशी पाने के लिए खुश होने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं, तो बस प्रैक्टिस करना होगा, बस अभ्यास करना होगा। और एक लाइन रिक्वेस्ट कि आप सब अपनी डायरी में नोट करें, युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, युद्ध वाले दिन तो बस प्रमाण दिए जाते हैं, युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, युद्ध वाले दिन तो बस प्रमाण दिए जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब कोई सिचुएशन ऐसी आए जहाँ पर आनंद बिल्कुल गायब हो सकने की संभावना रखता हो, तब भी हम वो आनंद झलका पाएं, बरसा पाएं खुद पर और सामने वाले पर, उसके लिए आज से अभी से अपने आप को प्रयासरत करना पड़ेगा, अभ्यस्त करना पड़ेगा। और वो अभ्यास आज से हम सब मिलकर शुरू करेंगे। बस यही आप सबसे विनम्र अनुरोध, विनम्र विनती कि आज जो हमने सुना या देखा या पढ़ा या लिखा, उसके साथ एक्शन लेना होगा, सिर्फ सुनना सीखना नहीं है। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आभार आभार आभार। जनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो बारंबार खमत खामना, मिच्छामि दुक्कडम। आप सबके भीतर का आनंद सदा सदा प्रज्वलित होता रहे, यही शुभ भावना। और धन्यवाद, महिला समिति को बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत थैंक हृदय की यू। गहराइयों से धन्यवाद कि मुझे ये अवसर दिया। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद आपको, परवीना महिला जी, समिति सबको आपने बहुत अपना धन्यवाद। अमूल्य समय दिया। और मैं यूं ही नहीं कहती थी कि हम इनकी आवाज को सुनेंगे, आज सुन के अपने भीतर भी आनंद को महसूस किया हमने। उसका महसूस किया। आज सबने मिले। अब तो आपको ये थैंक्स। प्रण लेना है कि इस आनंदनी के सेशन में आज आप आए हो, अगले सेशन में आप और 5 को लेके आओगे साथ में। पक्का बोलो, यस तो बोलो, लेके आओगे ना साथ में? श्योर। हाँ, हाँ, तब तो अपने का आनंद, सच में आनंद पाया है वो सफल होगा कि हाँ। और परवीना जी का आना भी सफल होगा। परवीना जी, आपको सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। गुरु कृपा है सर। आज कनक के जी, सेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो किसी के पास तो 5 मिनट हम रुक सकते हाँ। हैं, अदरवाइज हम ओवर करते हैं। और वैसे आज के सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े कम आने की संभावना है, क्योंकि आज हमने ऐसा कुछ किया नहीं जहाँ से सवाल उठे। क्या गाएं? जिनके बैकग्राउंड में नॉइस है वो अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। अगर किसी के क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो फिर ओवर टू यू कनक जी। फिर सुनो। हाँ, हाँ। टिप्पण रोकिए। ये रिकॉर्डिंग किसी के सेशन शेयर सवाल हो नहीं सकता है? है क्या? हाँ। जिसने नहीं हाँ। सुना हो उसके लिए रिकॉर्डिंग सेशन शेयर हो सकता है, क्योंकि हाँ, पहले वाला नहीं हुआ था एक्चुअली। नहीं हुआ था, सारे ही हुए थे, लेकिन एक बार और वापस मैं पहले वाले अपने दीपा जी के सेशन थे उसके भी लिंक शेयर कर दूंगी आपको। ये अपने यूट्यूब चैनल में आएंगे और आज वाला भी रिकॉर्डिंग शेयर होगा। ओके, यूट्यूब चैनल कौन सा वाला? हाँ, लिंक जो भेज देंगे ना उसमें आप साधु लिंक मार को की आप महिला लिंक शेयर कर समिति, दीजिए। साधु मार की महिला समिति के चैनल पर है सा। और आज के जो सेशन, इससे पहले के जो सेशन से उनका स्कैनर दिया गया है, क्यूआर कोड आप उसमें आनंदिनी ग्रुप में दिया गया है सा। सारे सेशंस के क्यूआर कोड दे हाँ, दिए गए। आप एक बार ग्रुप पे शेयर करेंगे तो मतलब किसी को भेजना है तो इजी हो जाएगा। ओके। ग्रुप का लिंक हाँ, आप मतलब में से जो सेशंस लोग के ग्रुप लिंक। में ज्वाइन नहीं है, किसी को ग्रुप में ज्वाइन करना है तो कैसे? नहीं, ज्वाइन तो रजिस्ट्रेशन है लिंक बट भी है जिसने ना? सुने नहीं है एक्चुअली। नहीं,
किसी और हमारे को साथ जोड़ना कुछ है साथी उसके ऐसे लिए। भी जुड़े हैं जो आनंदिनी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर किया गया था, कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से वो ओपन नहीं हो रहा था, तो उस रजिस्ट्रेशन लिंक को फिर से ओपन कर दिया जाएगा। जिनके पास वो लिंक अवेलेबल हो वो उस लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं, या फिर मीना जी हम कोई कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं जिन पर कांटेक्ट करके वो लोग। महिला समिति का जो कांटेक्ट नंबर है, आप उन पे मैं आनंदिनी से जुड़ना चाहती हूँ, कुछ भी इस तरह का मैसेज भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब आपके लिए ये लिंक ओपन ही रहेगा, तो सप्ताह भर में जिसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है करवा लीजिएगा। सेशंस के लिए क्यूआर कोड डाल दिया गया है, आप उसी ग्रुप में देख लीजिएगा। सारे सेशंस के हैं अभी तक जो हो गए हैं, और थैंक यू। कल या परसों तक इसका भी डाल देंगे, आज का जो 5th सेशन हुआ अपना उसका। अब हमारे अगले सेशन तक हम सबके लिए होमवर्क है कि हमारे आसपास सराउंडिंग में छोटी छोटी बहुत सारी खुशियां हैं, वो आपको ढूंढनी है, उनको कागज पर लिखना है और उन सब के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करनी है। आप जितनी ज्यादा खुशियां लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आपको मेरी तरफ से। ठीक है, धन्यवाद परवीना जी। आज संगठन संयोजिका जी की तरफ से यानी कि मीना जी की तरफ से और बाकी सारे जितने भी आज महिलाएं यानी श्राविकाएं उपस्थित हुई है, छोटी छोटी बहुएं उपस्थित हुई है, उन सबकी ऐसे हमारा कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा है, शायद नेटवर्क इश्यू है। ठीक है, कोई सिचुएशन आए तब हम आनंद में रह सके उसके लिए क्या करना है ना, ये सवाल पूछा था। मैं टाइम जान सकती हूँ, मेरे स्क्रीन पे टाइम 1.5 घंटे की आईडी थी। नहीं मतलब है कितना अभी तक टाइम अभी हो रहा 10 है? मिनट और है। 10 मिनट और है। एक कहानी सुनेंगे क्या आप लोग, अगर समय की सुनाइए। अनुकूलता है तो? यस जरूर। या फिर हम अगले सेशन के लिए पेंडिंग कर दें? नहीं सुन लेते हैं। सुन लेते हैं। ठीक है, सब तैयार है। जितने भी दुनिया में मंझे हुए चित्रकार है ना, एकदम परफेक्ट चित्रकार, वो सारे चित्रकारों के बीच में एक प्रतियोगिता हुई, एक कंपटीशन। उनको एक चित्र बनाना था और उस चित्र का विषय था शांति को दर्शाने वाला चित्र, जो पीस को डिपिक्ट करे, वो चित्र, शांति दर्शाने वाला चित्र। अब सोचकर बताइए कि शांति दर्शाए वैसा कोई क्या पिक्चर बनाया होगा किसी ने। सब अपने अपने अलग अलग ना, किसी बहती हुई नदी बनाई, शांत बहती नदी, किसी ने उगता सूरज बनाया, किसी ने पेड़ पर बैठा हुआ पंछियों का एक जोड़ा बनाया। सबने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी पिक्चर को बहुत सुंदर रंग दिए। उन सारी तस्वीरों की एक एग्जीबिशन लगी कहीं पर एक जगह। उन एग्जीबिशंस में से टॉप 10 जो तस्वीरें थी उनको एक दीवार पर लगा दिया गया। वो टॉप 10 वाली जो तस्वीरें हैं उनमें 9 तस्वीरें अल्टीमेट, बहुत सुंदर, जिनको देखकर ही भीतर में शांति की अनुभूति हो, मन भीतर एकदम आनंद से भर जाए, ऐसी वाली अनुभूति, ऐसी पिक्चर्स। लेकिन एक पिक्चर ऐसी जो देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि टॉप 10 में इस पिक्चर को कैसे लगाया। इवन तो उस चित्रकार ने शांति को दर्शाने वाला चित्र बनाने के लिए इस पिक्चर का क्यों उपयोग किया, ऐसा क्यों बनाया, क्या था उस पिक्चर में? उस पिक्चर में आंधी तूफान आने के कारण बहुत सारे पेड़ धराशायी हो गए थे, छोटी मोटी झोपड़ियां थी उनकी छप्पर उड़ गए थे, कुछ पशु पक्षी मर भी गए थे, सब कुछ बहुत तहस नहस त्राहिमाम दिख रहा था। अब ऐसे पिक्चर को देखकर तो शांति अनुभव नहीं होती ना, हमको नहीं हो रही है ना, सुनकर भी, वैसे उनको देखकर भी नहीं हो रही थी। लेकिन कुतूहल तो बस यही था कि टॉप 10 में ये पिक्चर कैसे लगी है। थोड़ी ही देर में रिजल्ट आने वाला था, टॉप 1 का रिजल्ट आया और वो ही पिक्चर जिसके टॉप 10 में होने पर भी डाउट आ रहा था, उसे टॉप 1 पर कर दिया गया। उस पिक्चर ने वो प्राइज जीता, शांति को दर्शाने वाला चित्र। सबके मन में बहुत जिज्ञासा आई कि ये कैसे, शोर शराबा होने लगा, हो हल्ला होने लगा कि ये तो बहुत गलत बात है। फिर वहां जो उस आर्ट गैलरी के, उस एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने बोला देखिए ये निर्णय किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हमारे पास जजेस का पूरा पैनल है, उनने सबने मिलकर इस निर्णय को लिया है।
तो बोले आप हमको मिलवाइए जजेस से, हम पूछना चाहते हैं। जजेस को बुलाया गया। अब वो सारे जजेस आए, उनने बहुत सारे सवालों की बारिश झेली और बहुत शांत रहते हुए उन्होंने पूछा, देखो इस पिक्चर को देखते जाओ और मैं जो जो पूछते जाऊं उसका जवाब देते जाना। उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा, इस पिक्चर में आपको एक झोपड़ी दिखती है? हाँ दिखती है, बहुत सारी झोपड़ियां दिखती है। देखो एक झोपड़ी जिसमें एक खिड़की है, हर झोपड़ी में खिड़की है, लोग ढूंढने लगे। देखो एक झोपड़ी जिसमें खिड़की है और जिसकी खिड़की में एक महिला बैठी है। अब लोगों ने बहुत गौर से देखा, क्योंकि इतनी बड़ी तस्वीर में इतनी सी झोपड़ी की इतनी सी खिड़की में इतनी सी महिला दिख रही है। इतनी बारीक चीजों पर कौन का ही ध्यान जाता है। फिर लोगों ने ध्यान से देखा तो उनका ध्यान गया। और अब जजेस ने कहा कि इस महिला के चेहरे की शांति देखिए, वो शांत भाव जो इस महिला के चेहरे पर दिखता है। लोगों ने बहुत ध्यान से देखा तो चित्रकार ने बहुत ही क्या बोलते कुशलता के साथ उस महिला के चेहरे पर वो शांति दर्शाई थी। और फिर जजेस ने कहा कि देखिए, बाहर सब कुछ शांत हो, बाहर सब कुछ हमारे मन के अनुकूल हो और फिर हम शांत रहें तो कौन सी बड़ी बात है। बात तो तब है जब बाहर सब कुछ प्रतिकूल हो, कुछ भी हमारी मनमर्जी का नहीं हो रहा हो, कोई चीज हमारे फेवर में नहीं, और उसके बाद भी हमारा अंतर्मन शांत रहे। ये है असली शांति। तो जिनका भी सवाल था कि बाहर की सिचुएशन खराब हो तो क्या करना उसके बारे में हम प्रैक्टिकली नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आई थिंक कि इस कहानी को सुनकर शायद आपके मन में थोड़ी सी शांति आएगी। अपने प्रैक्टिसेस हमको वहां तक लेकर जाने। अगर मीडियोकर से 10 की तरफ चलना है तो, नहीं तो 0 की तरफ तो हम जा ही रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का भी कोई सवाल हो तो? पता है ये चुप्पी 2 ही सिचुएशन में होती है। पहला, या तो सब कुछ समझ आ गया हो सबको, या फिर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया हो। क्लास में बच्चे चुप 2 ही सिचुएशन में बैठते हैं। तो ये कौन सी वाली शांति है बताइए? पहली सिचुएशन। मैम इतने आनंदित हो गए हैं कि क्वेश्चन ही दिमाग में नहीं आ रहे हैं अब। एक्चुअली मैंने इतना सुंदर डिस्कशन हुआ है ना, इतने सुंदर तरीके से समझाए हैं ना कि कोई क्वेश्चन दिमाग में बचा ही नहीं है कुछ पूछे। मतलब सबको सब कुछ समझ में आ गया। महिला समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। संगठन प्रवृत्ति की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने अपने अमूल्य समय से जो हमको दिया, वो मतलब कि जो कहते हैं ना, सागर में से मोती निकाल के चुन चुन के हमारे लिए आप लेके आए हैं। आपने ये जो रत्नों का उपहार हमें दिया है, हम सभी इसको ग्रहण करके सम्यक्त की ओर आगे बढ़ें। और जैसा हमारे इस प्रोग्राम का नाम है आनंदिनी, हम सभी एक्चुअली में आनंदिनी बन सके। प्रवीणा जी के साथ हमारी ये यात्रा आगे भी जारी रहे, ऐसी हम आशा करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र सा। एक साथ हम सभी संग समर्पण। सभी एक बार अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। संग हमारा मन सामय हम सब वीर प्रभु के उपदेश हमारा अविचल नंदन वन हम सब संगे पूर्ण सुंदर तम निज
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर सभी को। जय जिनेन्द्र। सभी को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। सब अगले सेशन में जरूर जरूर आना। धन्यवाद।